Hello बच्चों, let's read the given question. The question says to use transistor as an amplifier. Option first हमें given है emitter base junction is in forward biased and collector junction is reverse biased. Option second हमें given है biasing voltage are not required. Option third given है both junction are forward biased. Option fourth given है both junction are reversed biased. So this question particularly we can say as a key concept, this is based on the application of transistor, जहाँ पे हम transistor को as an amplifier use करते हैं. So basically amplifier is a device, we can say. amplifier में होता क्या है actually में, let's suppose this is amplifier over here. अब ये क्या करता है, यहाँ से अगर कोई इनपुट सिग्नल इसमें जाएगा, सो इट एम्पलीफाइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल. ऑलराइट, सो इंस्टेड ऑफ दिस एम्पलीफायर हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हुए इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से मींस इनपुट सिग्नल को हम मैग्नीफाइड कर देते हैं, सो दैट वी कैन से कि एम्पलीफायर की तरह ही ट्रांजिस्टर काम कर रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द फिनोमिना विल बी. और एम्पलीफायर की तरह वो कैसे एक्ट करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है, लेट्स सपोज दिस इज आवर बेस, दिस इज द जंक्शंस, जैसे ये हम बना लेते हैं, दैट इज पी टाइप, पी एन पी ट्रांजिस्टर हम ले लेते हैं, पी एन, और ये पी हो गया यहाँ पे, एंड दिस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और इसी के साथ यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड होता है. सो वी हैव टू शो दैट. अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ. ये है लोड रेजिस्टेंस जहाँ से हम आउटपुट लेंगे. सो आउटपुट जो हमें मिलता है वो मिलता है हाईली मैग्नीफाइड, और वी कैन से उसका मैग्नीट्यूड जो इनपुट सिग्नल का उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैग्नीफाई होकर हमें मिलता है एज एन आउटपुट. सो दिस साइड इज आउटपुट, और यहाँ से हमें इसको नहीं, इसे कनेक्ट करना है यहाँ पे. ऑलराइट, और फर्दर हम यहाँ से देखें, सो एन टाइप जो है दैट इज वी कैन से ये एमीटर साइड है हमारा, दिस इज द बेस साइड, और ये हमारा कलेक्टर साइड है. ऑलराइट, सो यहाँ पे एमीटर पॉजिटिव साइड पे है कनेक्टेड, और यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल आएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द इनपुट सिग्नल, स्मॉल इनपुट सिग्नल गया और वो मैग्नीफाई होकर हमें आउटपुट मिला बाहर इस तरीके से. सो दिस इज द बेसिक वर्किंग और द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. अगर हम इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, सो वी कैन सी जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है, जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड में है, वो फॉरवर्ड बायस्ड है. ऑलराइट, और जो बेस कलेक्टर जंक्शन है, इफ यू केयरफुली एनालाइज, सो कलेक्टर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एंड उसका नेगेटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन्स इट इज रिवर्स बायस्ड. ऑलराइट, सो ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन से ही हमें आंसर मिल चुका है. एमीटर बेस्ड जंक्शन की अगर हम बात करें इज फॉरवर्ड बायस्ड, सो एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. कलेक्टर बेस्ड जंक्शन और we can say collector junction is reverse bias, so option 1 is the right answer. Biasing voltage are not required, so ऐसा नहीं है. ये जो है VBB that is biasing battery है ये, और ये है हमारी VCC. alright, so biasing voltage are required then only, क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं नेचर में, so इन्हें हम वेरी करके फ्लक्चुएशन को अकॉर्डिंगली एम्पलीफाई करते हैं. So this is not the answer, और both junction are forward bias, ये भी wrong है. both junction are reverse bias, this is also incorrect. So this is the correct answer. यहाँ पे actually होता क्या है, यहाँ से अब करंट निकलेगा, बेस करंट IB, और वो IB करंट ही है जो कंडक्टिविटी को एमीटर से दिस कलेक्टर साइड में बढ़ाता है या घटाता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जब करंट बढ़ेगा घटेगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, दैट मीन्स फ्लक्चुएशन we can amplify accordingly. So this is how the working of transistor as an amplifier is. So option 1 is the right answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.